हेलो स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश में चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया अपने विथ मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर। अभी स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया है, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ एंड फिफ्थ पैराग्राफ यू कैन नॉट इमेजिन। ओके स्टूडेंट्स, आज अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे यू कैन नॉट इमेजिन। ओके, वी विल स्टार्ट। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट क्लोनी माई फीलिंग एज आई लुक इन टू द आईज ऑफ द फ्रीज ऑफिसर। उसने बोला किसको? कॉलोनी को, कि मेरी आइज़ की तू ऐसे इमेजिन नहीं सकता कि मैंने फ्रीज ऑफिसर के आँख में एक फीलिंग देखी। कौन सी फीलिंग थी? हु अप्रूव्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच हैंड्स ब्लू ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उन्होंने वो फ्रीज ऑफिसर ने क्या किया? मेरा हाथ एकदम पकड़ लिया और हाथ पकड़ के बोला आई एम फ्रॉम ड्रूस्ट्रॉफ, आई प्ले द सेलो इन द सोरेस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। फिर उन्होंने हाथ पकड़ के हैप्पी क्रिसमस विश किया। किसको? लोन जिम को, उस टाइम पे। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ कैप्टन जिम मैप sorry my mistake, Captain Jim Mapherson, I replied, and I happy Christmas to you। फिर कैप्टन जिम ने रिप्लाई किया हैप्पी क्रिसमस टू यू सर, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने बोला कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, कहाँ पे? डॉर्सेट में। और ये कहाँ पे आया? इंग्लैंड में। ओके, as Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well। फिर डॉर्सेट ने उन्होंने बोला स्माइल करते हुए, किसने? ऑफिसर ने, कि मुझे ये प्लेस अच्छे से पता है। वी शेयर माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट क्लोथ्स एंड वी टॉक क्लोनिड हाउ वी टॉक। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। फिर उन क्लोनिक ने वो उनसे अच्छे से एकदम परफेक्ट इंग्लिश में बात कर दी। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट ऑफ इन डॉर्सेट। उन्होंने बोला कि मैं कभी भी डॉर्सेट में रुका नहीं हूँ। नेवर एवर बीन इन इंग्लैंड, या फिर कभी इंग्लैंड भी नहीं गया हूँ। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। उन्होंने बोला कि मैंने इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी जाना है वो स्कूल से ही जाना है। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में कैसे बोल सकता हूँ? बुक्स रीडिंग करते हुए मैंने इंग्लिश सीख ली। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डली। उनका फेवरेट राइटर कौन था? थॉमस हार्डली। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडी क्राउड। उनकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडी क्राउड। सो आउट देयर इज नो मैन लैंड वी टॉक ऑफ बाथ साहेब एंड गैब्रिस ऑफ एंड सेर्सी स्ट्रॉली एंड डॉर्सेट। फिर उन्होंने बोला कि उस टाइम पे ये तीनों मैन थे, सिर्फ, बाकी कोई भी मैन लैंड में नहीं था। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन। उनकी एक वाइफ और एक इंसान था। ओके, देन बोर्न सच 6 months अगो, और वो 6 महीने पहले ही बोर्न हो चुके। एज आई टुक अबाउट मी देयर वेर हबीज ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर all over no man land, smoking, laughing, talking, drinking, eating।
और उन्होंने कोई भी वहाँ पे स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग कुछ भी कोई भी इंसान वहाँ पे करता ही नहीं था। और वो सब इंसान एकदम सीधे थे एकदम। हंस वुल्फ एंड आई शेयर what was left of your wonderful Christmas cake। हंस वुल्फ ने और उसने क्रिसमस केक, एक अच्छी सी क्रिसमस केक खरीदी क्रोनिक क्रोनिक ने साथ मिलके। He thought the marzipan was the best he had ever tasted। I agreed, we agreed about everything and he was my enemy। उन्होंने बोला कि हम एग्री करते कि वो जो पहले के जो वो जो क्रिमिनल्स थे वो उनके एनिमीज मतलब दुश्मन थे। देयर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट क्लोनिक। और उस टाइम पे भी इसी तरह से एक क्रिसमस पार्टी थी। ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ। देन समवन आई डोंट नो हु ब्राउट आउट ए फुटबॉल। फिर मैं कि उसको जानता नहीं था, उसने मेरे लिए फुटबॉल लाया। Great cook were dumped in the pins to make goal spot, and the next thing we knew, it was a Tommy against Freeze out in the middle of man's lane। फिर उन्होंने क्या देखा कि मैं किसके गोल पोस्ट पे, दूसरी थिंग्स क्या थी कि टॉमी के सामने कौन खेल रहा था, फ्रीज, वो भी गोल पोस्ट में, मतलब वहाँ पे जो खेलने की जगह थी, फुटबॉल खेलने की जगह थी वहाँ पे। Hans Wolf and I looked on and cried, clapping our hands and step our feet to keep out the cold as much as anything। और वहाँ पे उन्होंने स्टैम्पिंग और वो सब खेलने के लिए लगाया और वहाँ पे ठंडी एकदम थी। There was a moment when I noticed our breath mining in the air between us। फिर उन्होंने एक मोमेंट में ऐसा लगा कि हमारी सांसें एकदम ठंडी हो गई, क्योंकि इतनी ठंडी थी वहाँ पे कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। He saw it too and smiled. James Maprison, he said after a while, I think this is how we should resolve this world, a football match। फिर उन जिम ने बात की किससे, पुलिस ऑफिसर से, कि हमें एक ये तरीका है फुटबॉल मैच का कि हम ये वार मतलब युद्ध रुका सके। नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच। और ये फुटबॉल मैच में कोई भी इंसान मरेगा नहीं। नो चिल्ड्रंस वेर ऑपरेंस, नो मैन विंस बिकम विडो। किसी का कोई भी चिल्ड्रंस अनाथ नहीं हो जाएंगे या फिर कोई भी शादीशुदा औरत विडो नहीं हो जाएगी ये फुटबॉल मैच खेलते हो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं, रिमेनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आपको ये यहाँ तक का पोर्शन रीड आउट करना है। ओके, थैंक यू।